हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो मैं जंगल आया हुआ हूँ आप सभी को पढ़ाने। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जंगल में ना रहूँ तो फिर अपना पूरा प्रयास करूँगा आप सभी को एप्पल के ऑफ़िस ले जाने के लिए। चलो फिर हम लोग पहुँच चुके हैं एप्पल के ऑफ़िस में मेरे प्यारे भाइयों। एप्पल के ऑफ़िस में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। अभी गार्डन साइड पे हम लोग घूम रहे हैं। माइक जा रहा है, थैंक यू। तो मेरे प्यारे भाइयों एक चीज़ याद रखिए इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स कैसे यूज़ होता है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार मुझे हाँ जी बोलने दीजिए। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? Let's go. तो आज दिस ट्यूटोरियल इज ऑल अबाउट लेनिस गाइस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेनिस इस ट्यूटोरियल में एंड वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग जो पॉसिबली आपको बनाना है एंड बाय द वे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बनाना तो वैसे केला होता है मेक श्योर यू नो दैट अच्छा चलो ठीक है माइक जा रहा है तो हम लोग बाहर आ जाते हैं जरा एप्पल के ऑफिस से फटाफट चलो एप्पल के ऑफिस बाय बाय एंड हम हमारे ऑफिस में वापस आ गए दोस्तों मेरे पास एनीवेयर डोर है वेरी नाइस तो सबसे पहले आई वांट टू शो यू हम क्या बना रहे हैं वैसे आई थिंक पहले भी बता दिया होगा लेकिन इनकेस नहीं बताया फिर से देख लेते हैं लेट्स गो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों वेबसाइट खुल चुकी है आओ आ जाओ चलो तो देखते हैं यहाँ पे अब मैं करूंगा स्क्रॉलिंग अगर आप देखोगे तो ये कभी लेफ्ट डायरेक्शन से और कभी राइट डायरेक्शन से एलिमेंट्स स्केल डाउन हो रहे हैं एंड वो भी वो तब हो रहे हैं जब वो टॉप पे जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं ये यहाँ से शुरू करेगी इमेज प्रोबेबली समवेयर यहाँ से शुरू कर रही है इमेज अगर आपको मैं दिखाऊं जस्ट अ सेकंड हाँ देखो यहाँ कहीं से शुरू कर रही है लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये खिसकेगी कहीं पर राइट आप देख सकते हो खासकर तो ये ब्लू इमेज तो खिसक ही रही है आप देख सकते हो क्लियरली राइट तो ये वाला इफेक्ट किस तरीके से बिल्ड करेंगे रैंडम चीजें कैसे बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेनिस मैं आपको सच बताऊं ये एक ग्रेट ग्रेट पोर्टफोलियो कह सकते हो शोकेसिंग हो सकती है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो इट्स अ ग्रेट ग्रेट आई वुड से पोर्टफोलियो शोकेसिंग नाउ अब हमें इस पे कैसे वर्क करना है वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो करना है दैट इज लेनिस को सर्च नाउ लेनिस को सर्च करने पे हमें मिलेंगी दो इस तरीके के लिंक्स तो दूसरे वाले पे क्लिक करना है पहली वाले पे नहीं जाना है पहली वाली उनकी वेबसाइट है जहाँ पे वो खुद लेनिस को शोकेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए सच कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो दूसरी लिंक है दैट इज द गिटहब लिंक व्हिच एक्चुअली गिव्स यू द डॉक्यूमेंटेशन ऑलराइट नाउ एक चीज का ख्याल रखना है व्हिच इज हम इस ट्यूटोरियल में यूज करने वाले हैं वीएस कोड जैसा दिखने वाला एक टूल उसका नाम है कर्सर एआई ठीक है आप भी चाहें तो यूज कर सकते हो इट्स अ ग्रेट टूल वी यूज एक्सटेंसिवली कर्सर एआई एट शेरियंस कोडिंग स्कूल एंड इट्स अ टूल फॉर द फ्यूचर ठीक है तो वी आर यूजिंग इट आप चाहें तो आप भी यूज कर सकते हो तो वीएस कोड की जगह इस वीडियो में विच द थिंग विच यू आर सी going to see is cursor AI. It looks exactly similar to VS Code, but एक नंबर टूल है दोस्तों लेट्स गो सबसे पहले लेनिस की वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी वो जो होता है ना जब अपन मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं अंकुर तो अपन को एक किताब मिलती है जिसमें बहुत कुछ लिखा रहता है मैनुअल बोलते हैं उसको दोस्तों मैं गंवार था उसने बताया मैनुअल बोलते हैं यस तो मैनुअल जो होता है हम उसे कभी नहीं पढ़ते राइट तो वो यही मैनुअल है डॉक्स तो बेसिकली अगर आपको पता नहीं कैसे यूज करते हैं तो यू नीड टू रीड दिस शिट एंड देन अंडरस्टैंड कि ओके हाउ इट वर्क्स लेट्स गो तो हमें इंट्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं स्पॉन्सरशिप से कोई लेना देना पैकेज से कोई लेना देना नहीं भाई जब ये बता रहे हैं कि उनके पास क्या क्या अवेलेबल है ठीक है अब हमें जो लेना देना है वो है इंस्टॉलेशन से अच्छा तो सबसे पहले ये बता रहे हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है ठीक है npm इंस्टॉल लेनिस कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो ठीक है टाइप अगर मॉड्यूल है तो और या फिर आप सीडीएन यूज कर सकते हो इन हरामजादों ने जो एक तरीका कवर नहीं किया है बाय द वे इसको हम कहते हैं ईएसएम और जो एक कवर नहीं किया उसका नाम है सीजेएस कॉमन जावास्क्रिप्ट अगर आप कह रहे हो ये दोनों कौन चिड़ियां हैं तो ये अंटार्कटिका में दो चिड़ियां हैं इनका नाम है ईएसएम एंड सीजीएस मजाक कर रहा हूं दोस्तों मुझे पता है गंदे मजाक हो रहे हैं इस वक्त ये लो तुम मेरी घड़ी ले जाओ ऐसी फालतू बातें करने के लिए ये मेरी घड़ी ले जाओ लो ले जाओ देखो मैंने दी थी घड़ी तुम नहीं माने तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता लेट्स गो चलो तो हमें कितने तरीके देखने हैं मैं कोशिश करूंगा मैं आपको तीनों तरीके दिखा दूं ऑलराइट एंड देन उसके बाद सेटअप करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है एंड विच इज गुड बस इतना ही सही कोड लिखना होता है तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहा हूँ लेनिस क्या है कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ लेनिस में क्या क्या सेटिंग्स हैं एंड देन हाउ यू कैन एक्चुअली मेक समथिंग विद लेनिस लेट्स गो गाइस फटाफट शुरू करते हैं एंड लेट मी स्टार्ट दी कर्सर एआई सो ये अगर आप देखोगे तो वीएस कोड की तरह ही दिख रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम कर्सर है ओके तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन कर रखा है लेनिस नाम से अब इसके अंदर मैं सबसे पहले बनाऊंगा index.html इनकेस आप वरीड हो कि हम रिएक्ट के साथ सीख रहे हैं नहीं हाँ
हम इसमें एचटीएमएल और रिएक्ट दोनों देख रहे हैं। दोनों के साथ आप लिनक्स कैसे यूज कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो HTML:5, वेरी नाइस, एंड वी हैव script src and script.js. Great. So that's a great thing. Let's go script.js. And if you want, you can go for a CSS file, but I'm thinking of using Tailwind CSS. Let's go. So I'll be using tailwindcss.com. Very nice. Let's go to get started. I'll be using the CDN right now. तो मैं कोई इंस्टॉलेशन नहीं करने वाला npm से, जस्ट बेसिक CDN। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे Tailwind CSS आ चुकी है, विच इज ग्रेट। नाउ अब इसको कैसे यूज करना है सुनिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप सीरियल लगा सकते हो, दैट्स वन वे टू गो फॉर। तो लेट्स कॉपी दैट एंड हम हमारी स्क्रिप्ट के जस्ट पहले उसे पेस्ट कर देंगे। तो नाउ वी हैव Linux एक्टिवेटेड नहीं, Linux एक्चुअली अब प्रेजेंट है हमारे कोड में, विच इज ग्रेट। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे यहाँ पे कोई भी डिव नहीं है, तो लेट्स मेक अ डिव। एंड मैं से कहता हूँ वेटफुल है एंड हाइट अभी के लिए मैं स्क्रीन दे रहा हूँ, विच इज बेसिकली फुल स्क्रीन। एंड BG, let's go with zinc and I'm gonna go with 800. Let's see what we get. And if I load this website, we should see something on the page. Yeah, that's gray. Very nice. If I make it 300, that would be white. तो अगर आप रात को ये वीडियो देखने वाले हो, आपकी आंखें फटने वाली हैं, more like that. ठीक है, so it's working just perfect. Everything's looking nice and crisp. मैं आपकी आंखें बचाने के लिए 900 में काम करूंगा मेरे प्यारे भाइयों। अब इसी बात पर जाके लाइक बटन दबाओ। देखो मैं तुम्हारे बारे में कितना सोच रहा हूं, जाओ, अरे भागो यार, जल्दी जाओ प्लीज, बात को मानो प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज यार, करो, चलो चलते हैं। तो BG Zinc 900 एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक कलर है। लेट्स गो। तो यहाँ पे Tailwind CSS हमारे पास आ चुका है, Linux हमने लगा लिए है और दैट इज करेक्ट। तो अब हमारे पास सब कुछ है, या वी कैन से दैट। तो अब मैं क्या करूंगा वो सुनो। ये हाइट स्क्रीन जो दिख रहा है इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए। एंड यू माइट थिंक फिर लगाया क्यों था, बस ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो क्लास हमने यहाँ पे बनाई, विड्थ हो गई फुल, हाइट हो गई, ओए भाई प्लीज चल जा, बेइज्जती हो रही है। हाइट हो गई स्क्रीन एंड यहाँ पे BG Zinc 900, ताकि मुझे एक ब्लॉक दिख जाए। तो बेसिकली ये पैरेंट है, इसके पास कोई हाइट नहीं है। एंड आई कैन एक्चुअली रिमूव दिस कलर, या सो वी कैन पेस्ट दिस 3 टाइम्स। मैं अलग अलग कलर्स डाल दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि फर्क है। तो वी हैव द फर्स्ट वन, वी हैव द सेकंड वन, वी हैव द थर्ड वन, राइट। सो दैट्स करेक्ट। अब तीनों के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, रैंडम टेक्स्ट अभी सीखने के लिए, बाद में जाके हम पूरा वेबसाइट बनाएंगे। अभी के लिए नॉर्मल टेक्स्ट एक लिख देता है, थॉमस बेंजामिन। ठीक है, पता नहीं क्यों लिखना है बट ठीक है, द पॉइंट। सो थॉमस बेंजामिन यहाँ आ गए और मेकड़ा बेंजामिन यहाँ आ गए। ठीक है, भोपाल वाले लोग हमारे समझ पा रहे होंगे। एंड थॉमस मेकड़ा बेंचमैन नीचे आ गए, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो हमारे पास 3 प्यारे दोस्त हैं, उनके नाम है थॉमस बेंजामिन, उनके नाम है मेकड़ा बेंजामिन, एंड उनका नाम है थॉमस मेकड़ा बेंजामिन। एंड एज आई कैन सी, ये सेंटर स्टेज मुझे इतना जूम क्यों करता चला जा रहा है कैमरा। चलो फिर सेंटर स्टेज को बंद कर देते। थैंक यू सेंटर स्टेज, आपके साथ बड़ा अच्छा रहा ये सफर, अगली बार मिलेंगे। ऑलराइट, तो अब हमें जो करना है वो है थॉमस बेंजामिन यहाँ है, मेकड़ा बेंजामिन यहाँ है, थॉमस मेकड़ा बेंजामिन यहाँ है। तो वी विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दोज गाइज, और वो यहाँ पे आ रहे हैं टॉप पे, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। इन केस यू वांट के थोड़ा ढंग के दिखें, तो हमारे पास दूसरी जुगाड़ है प्यारे प्यारे भाइयों। वो दूसरी जुगाड़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए टेक्स्ट को चाहिए वाइट, फिर चाहिए फ्लेक्स, फिर चाहिए आइटम्स सेंटर पे, और फिर चाहिए जस्टिफाई सेंटर पे। या एक्चुअली, या बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट, तो अब मुझे जो चाहिए दैट इज टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे एक जनाब थे, पिछली बार मैंने देखा था, उनका कहना था कि मतलब मुझे गाली बक रहे थे वो कमेंट सेक्शन में। उनका कहना था कि हर्ष शर्मा, तुमसे बड़ा बकचोद मैंने आज तक नहीं देखा, पढ़ाते कम हो, बकचोदी ज्यादा करते हो।
पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं वो नहीं हूं जिसका वीडियो देखते देखते लोग सो जाते हैं। तारीफ करी है मेरे प्यारे भाइयों। क्यों? तो मैं वो नहीं हूं जिसका लोग वीडियो देखते देखते सो जाते हैं, और मैं उन्हें वो सिखा पाता हूं जो मैंने वीडियो में प्रॉमिस किया है। एंड इफ आई डिलीवर इट, बात खत्म प्यारे प्यारे भाइयों। अभी स्टाइल ऐसा हो जैसा एक कन्वेंशनल स्टाइल रहा है, या स्टाइल वैसा हो जैसा मैं रख रहा हूं, डिलीवर तो मेरा रिजल्ट हो ही रहा है। मेरा स्टूडेंट अगर कॉलेज से शाम को थक के आता है 5 बजे और वो नींद खा रहा है, तो मेरे वीडियो देखते देखते सोता नहीं है। दैट इज वॉट आई डिलीवर। तो अब आप मुझे कुछ भी कहें मेरे प्यारे भाई, द थिंग इज कि मेरे स्टूडेंट्स सोते नहीं है पढ़ते हुए। तो इस मामले में तो मैं आपके क्रिएटर से थोड़ा बेहतर हूं। लेट्स गो। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पैनल्स हैं, और आप देखेंगे तो कोई स्मूथ स्क्रॉलिंग नहीं है। जैसे ही मैं स्क्रॉल रोक रहा हूं, देख रहा है, ये देखो ये देखो, जैसे ही स्क्रॉल रोक रहा हूं रुक जा रहा है। यप, देयर इज नो स्मूथ स्क्रॉल राइट हियर राइट नाउ। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, तो बेसिकली आई जस्ट कॉपी दिस गाय। अभी के लिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। तो मैंने उन्होंने जो कहा था कि आप कॉपी पेस्ट करो, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब समझते हैं जरा वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे स्मूथ स्क्रॉल है, देखो थोड़ी देर तक चल रहा है, राइट? सो this is Lennis in action. Great. So now we have Lennis activated, and by the way आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कंसोल पे, बार बार जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो Lennis के इवेंट्स वहाँ पे इवेंट्स फायर हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि ये लिखा गया है, राइट ना। अभी के लिए अगर आप चाहो तो अभी हटा भी सकते हो, डोंट नीड इट एक्चुअली। तो अब हमारे पास सबसे पहले समझना है कि हो क्या रहा है। चलो शुरुआत करते हैं। तो लेनिस जो आपने यहाँ पे न्यू लेनिस किया है, ये क्या है? जो कैपिटल एल लेनिस वाला दिख रहा है ना, ये कैपिटल एल वाला, ये बेसिकली कहाँ से आया? जब आपने ये जो सीडियन लगाया ना, ये वाला सीडियन, तो इसके वजह से ये कैपिटल एल लेनिस आया है, राइट? जैसा आप शेरी जेस का सीडियन लगाते हो तो कैपिटल एस शेरी आता है, वो हमारी सीडियन में अवेलेबल है। तो जब आपने सीडियन लगाया तो आपको ये लेंस मिला। अब न्यू लगाने से क्या हो रहा है, तो बेसिकली आप उसका एक नया इंस्टेंस बना रहे हो। आपको घंटा समझ नहीं आएगा इंस्टेंस क्या होता है अंटिल अनलेस आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो न्यू लगाने से आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि लेनिस का एक नया इंस्टेंस निकाल के लेनिस वर्ड इस वेरिएबल या कांस्टेंट में दे दो। अब इसका नाम तो आप चाचा भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन फिर भी आप इसका नाम लेनिस क्यों रखो? बात सुनिए। अब जब ये आपको निकाल के लेनिस की सारी सुपर पावर्स दे रहा है, तो ऐसा समझो कि जैसे ही आपने ये ब्रैकेट चलाया, तो लेनिस जो जो कर सकता था वो सब कुछ इसमें निकल कर आ गया इसमें। अब तुमने इसका नाम चाचा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वो चाचा कर पाएगा, राइट? लेकिन क्योंकि हमने इसका नाम क्या रखा है, लेनिस, इसको चलाया, इसकी पूरी सुपर पावर्स, लेनिस जो जो कर सकता है वो सब निकल के लेनिस में आ गया। तो अब ये वर्ड वो सब कुछ कर सकता है जो लेनिस कर सकता है। लेनिस क्या कर सकता है? लेनिस स्मूथ स्क्रॉलिंग कर सकता है। तो हम जो भी काम काज करेंगे वो इस वर्ड के साथ करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बेसिकली देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। मैंने RAF को चलाया, मैंने वो लाइन हटा दी एंड बेसिक RAF को चलाया, तो क्या रिजल्ट अभी भी सेम ही है? अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट अभी भी सेम ही है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा RAF क्यों लगाया था वहाँ पे, बट कहानी समझिए। 3JS अभी आपको पढ़ाऊंगा, 24 तारीख को आ रहा है 3JS का ट्यूटोरियल। वेबसाइट पे पूरा कोर्स आ रहा है 24 तारीख को, बहुत ही गजब का कोर्स है 3JS का। एंड 20 तारीख को यूट्यूब पे हम लोग 3JS डाल रहे हैं, उसमें भी आपको सेम ही चीज दिखेगी। क्या आप एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है? मैं आपको बना के बताता हूँ ना, डोंट वरी। देखो, आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? ये बन गया फंक्शन ABCD, ठीक है, राइट? तो आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बन गया। अब अगर आप इस फंक्शन को चलाते हो तो चल भी जाएगा, हाँ जी बिल्कुल चल जाएगा। अब अगर आप चाहते हो ये फंक्शन चलता रहे, कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर जितनी तेज चल सकता है उतनी तेज ये चले, ऐसा क्यों चाहेंगे हम? ऐसा आप इसलिए चाहोगे क्योंकि जितना तेज ये फंक्शन चलेगा उतना स्मूथली आप छोटे छोटे ट्रांजिशन करके पेज को स्मूथ स्क्रॉल कर सकते हो। मैं समझा नहीं। अगर ये फंक्शन हर 1 सेकंड में चला तो देखो आपका पेज कैसे चलेगा, देखो ऐसा। तो आप ऐसा स्मूथ स्क्रॉल चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तो आप चाहोगे कि जितने छोटे टाइम में, सेकंड के जितने हिस्से में, सेकंड के अगर 100वें हिस्से में भी मेरा सिस्टम छोटा सा अपडेट दे दे अगर स्क्रॉल में, तो वो काफी देर में ऐसा स्मूथ स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। आप समझ रहे हो? देखना, आपका फंक्शन इतने इतने हिस्से में चल रहा है, तो इतने हिस्से में थोड़ा सा बड़ा, इतने हिस्से में थोड़ा सा बड़ा, इतने हिस्से में थोड़ा सा बड़ा, तो जब वो दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हो? तो दिस इज व्हाट वी वांट। तो उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम।
और इसमें मैंने मेरा फंक्शन वापस चला दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार मैंने इसे चलाया और अंदर जाने के बाद रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम उसे बार बार चलाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था। तो लेट्स गो बैक। आरएएफ उनका खुद का फंक्शन है जो वो यूज कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ। तो आरएएफ चलाया, आरएएफ चला, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम आरएएफ को बार बार चलाता रहेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन का कोड बार बार चलता रहेगा। आर यू गेटिंग इट? और लेनेस, लेनेस मतलब जो सब कुछ हैंडल करेगा, वो अपने रिक्वेस्ट, लेनेस का खुद का रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है, तो वो अपने रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में वो टाइम भेज दे रहा है। तो दैट इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। आई बिलीव आप ये समझ पा रहे होंगे। इन केस आप नहीं समझ पा रहे हो, दिस इज व्हाट इट इज। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं इनके कोड पे वापस चला जाऊंगा, विच वॉज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम आर एफ। एंड बेसिकली ये बार बार आर एफ को चला रहे हैं और आर एफ बार बार खुद को फिर चला रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर डूइंग दिस 2 times, बट ऑल राइट, दैट्स ओके। So now we have the smooth scrolling running, which is perfect. कोई दिक्कत परेशानी नहीं, it's working just perfect as it should be. All right, so we are done with this. Now you need Linux का CSS भी आपको चाहिए, तो let's bring that. Copy करिए ये and let's go there. On the top tailwind के just पहले आप ये Linux का CSS भी paste कर सकते हो. All right, so if we see it's working just perfect. बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। Now इन्होंने बोला जी साहब स्क्रॉल ट्रिगर के साथ कैसे काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कोड की, हम लोग बिना इसके भी स्क्रॉल ट्रिगर को बहुत आराम से चला सकते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑल राइट, तो अब लिनक्स में कई सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इंस्टेंस सेटिंग। तो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन चेंज। लेट्स गो, फॉर एग्जांपल रैपर एलिमेंट आपको बनाना है। बाय डिफॉल्ट वो विंडो है, विंडो मतलब पूरी वेबसाइट पे स्मूथ स्क्रॉलिंग चलती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एक एलिमेंट है ये वाला, सिर्फ इसके अंदर ही स्मूथ स्क्रॉलिंग हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रैपर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सो यू कैन कम हियर एंड यू कैन से दैट रैपर इज सम अदर गाय, राइट? तो मोर लाइक दैट। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो आई एम नॉट गोना डू दैट। बाय द वे, अगर मैं आपको एक कर्सर एआई का एक फीचर दिखाता हूँ, इफ आई लाइक select this part and I go with control K या command K and I can say make it work for the div with id apple, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं, तो अगर आप देखेंगे, सो दिस गाय विल एक्सेप्ट एंड, तो अब आप देखेंगे तो इसने मेरे लिए कोड लिख दिया है, रैपर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी एप्पल। तो कर्सर एआई बहुत ही ज़बरदस्त है भाइयों। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि increase the speed of scroll, तो I'll go here, speed of scroll, there you go. So if I accept, तो अब इसने बोल दिया कि increase the speed of scroll। तो अब मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल हो रहा है, more like that, right? तो अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? आप देखेंगे तो ये बहुत देर तक होते ही चला जा रहा है। आर यू गेटिंग इट, राइट? सो अगर आप इसे 0.2 कर देते हैं तो ये तो नेचुरल इफेक्ट आ जाएगा, जैसा उनके वेबसाइट्स पे होता है, जैसा हमारा नेचुरली होता है, राइट? लेकिन यू गॉट द पॉइंट। तो काफ़ी काफ़ी पावरफुल है कर्सर एआई। यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग विथ योर ओन वेरी हैंड्स, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जानने के लिए इट विल बी गुड कि ये सेटिंग्स क्या कर सकती हैं। तो रैपर क्या है, आपको किस डिव के अंदर आपकी स्मूथ स्क्रॉलिंग चाहिए, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू विंडो होती है। कंटेंट बेसिकली क्या है, द एलिमेंट दैट, यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं बाय द वे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, where's that, the element that contains the content that will be scrolled, usually wrappers direct child। तो बेसिकली आपको इसके, आप किसके अंदर ये बता सकते हो कि क्या स्क्रॉल होगा। यूजुअली क्या होता है, रैपर का डायरेक्ट चाइल्ड, विंडो का डायरेक्ट चाइल्ड कौन होता है, मेनली HTML टैग या आई थिंक बॉडी को ये स्क्रॉल कर रहा होता है। एंड अब उसके अलावा हमारे पास और भी टारगेट की दुनिया तमाम की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, विच यू कैन चेंज। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ फटाफट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट्स टारगेट द एलिमेंट विच विल लिसन टू व्हील एंड टच इवेंट। आपको बताना पड़ेगा कि कौन किस पे आपको टच इवेंट चाहिए या व्हील इवेंट चाहिए। तो यहाँ पे वो वही होता है जो रैपर है, तो आप देख सकते हो, बट यू कैन चेंज इट। आप इस कोई भी HTML एलिमेंट दे सकते हो, अगेन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। स्मूथ व्हील विच इज ट्रू, विच बेसिकली इज स्मूथ द स्क्रॉल इनिशिएटेड बाय व्हील। तो अगर आप माउस का व्हील चलाएंगे तो उससे स्मूथ व्हील रखना है या नहीं, तो आप बाई डिफॉल्ट उसके लिए ट्रू है। अगर आप फॉल्स करेंगे तो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी व्हील से, लेकिन ट्रैक पैड से प्रोबेबली इट विल वर्क। नाउ वी हैव लर्प इज बेसिकली कितनी देर तक वो वैल्यू को चलाएगा, इंटरपोलेशन बिटवीन 0 से 1, बेसिकली एनिमेशन आप समझ लीजिए, राइट?
ना ड्यूरेशन, दिस इज द स्क्रॉल एनिमेशन इन सेकेंड्स। अब जो भी वैल्यू दोगे उतनी देर में ये वैल्यू को एनिमेट करेगा। अब ईजिंग क्या है? ईजिंग इन्होंने दी हुई है कि आपको किस प्रकार की ईजिंग चाहिए। आप easings.net एक वेबसाइट है, उससे कोई भी ईजिंग उठा सकते हो विच यू कैन यूज, राइट, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। विच इट दे हैव द बेस्ट ईजिंग। ना ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है, आपको ऊपर से नीचे वेबसाइट स्क्रॉल करने को मिलेगी, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल सेट करोगे तो आप अपनी वेबसाइट को लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करवा सकते हो। जेस्चर ओरिएंटेशन भी यहाँ पर वर्टिकल बाय डिफॉल्ट है, आप उसे हॉरिजॉन्टल करा सकते हो। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ सेटिंग्स देयर, सो यू कैन एक्चुअली चेक। इन्फिनिट फॉल्स है। अच्छा चलो एक ट्रैप, एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो इन्फिनिट ट्रू, तब फिर देखते हैं क्या होता है। आप देखोगे तो हम कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग, राइट। बस एक छोटा-सा आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से जैसे ही हम नीचे बढ़ेंगे धड़ से एकदम रिपीट मारेगा। सो लाइक दैट। नाउ इफ यू डोंट वांट कि ऐसा हो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है? तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए वी नीड टू डू समथिंग। तो बेसिकली आई बिलीव मैन्युअली प्रिवेंट स्क्रॉल टू बी स्मूथ्ड। आई थिंक उसके लिए हमें खुद से ही क्रिएट करना पड़ेगा एज़ फार एज़ आई नो। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे स्क्रॉल सेट से रोकने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। और बाय द वे मैं आपको एक तगड़ी ट्रिक दिखाता हूँ। हम इसको स्टिल कर सकते हैं। अगर हम ये एलिमेंट को, जो पहला एलिमेंट था, इसी को वापस से कॉपी पेस्ट कर दें तो हम एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि वहाँ पे वो फिक्स हो गया। देखना, दिखाता हूँ। ये पहला एलिमेंट है, ठीक है? मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, ये एलिमेंट फिर से आया और जैसे ही वहाँ आऊँगा मैं, आप ये एलिमेंट ऊपर पहुँच गया। ये देखो, आप स्क्रॉल ऊपर पहुँच गया और मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि वो रिपीट कहीं पर हुआ है, तो ये इन्फिनिट हो गया। नाउ अगर आप एक और इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हो कि लोगों को पता ना चले, तो आप बेसिक सा अपना स्टाइल सीएसएस लिखिए यहाँ पे। एंड पता, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये करें, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप ये कर सकते हो। आप यहाँ पे बॉडी को बोलोगे बॉडी WebKit scroll bar, and that's gonna be display none. So you don't have that scroll bar, and that makes it infinite. तो कहीं पे पता ही नहीं चल रहा है कि भैंचोद ये रिपीटेड है या क्या हो रहा है. So it's like the slick effect. You can do this. Great. So now we have this up and running. बढ़िया. लेकिन I don't want, obviously I don't want this. So I'll be removing it. Now let's go back there and we will remove that part as well. All right, so now we have a lot of settings जो हमने लेनेस में देखा समझा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आप कोई भी चीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेनेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग वही वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, बेसिकली यही वेबसाइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एनिमेट करने में मुझे घंटा टाइम नहीं लगेगा और समझाने में भी घंटा टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम मेनली लगेगा वो सिर्फ इसमें लगेगा कि ये पूरी इमेजेस जानी है एंड ये एलिमेंट आना है, तो इसमें टाइम लगेगा। ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट, लेट्स गो। चलो तो फिर गाइस काम शुरू करते हैं फटाफट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बेसिकली एलिमेंट्स ऐड करने हैं। लेट्स गो फटाफट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड, आई वुड गो विथ एनीथिंग लाइक ऐड 20 divs which which are divided in 8 columns and 20 rows, and make sure that every div comes only 2 times in one row and randomly in any column। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे use minus minus r and minus minus c for distributing the divs, and put img tag inside the div which takes up the whole div, whole square div। I would go with whole square div। ठीक है, let's see what we get। Let's see what we get। This is looking promising। Okay, ठीक है, and we should be having images now। Yes, अब मैंने बस distribute करना है, which is something we'll be doing now। Let's open the cursor and I can distribute these images। We can use style tag for that।
अब मुझे यहाँ पे अगेन कमांड के या कंट्रोल के से मैं कर्सर ले आऊँगा। अब देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ऐड सीएसएस कोड टू डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट among the row and column using minus minus r and minus minus c. Let's go. Yep. And just accept that. So if you see, it's actually there. And the only problem is, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे काफ़ी 1515 रिपीटेड नंबर है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करो एंड आप यहाँ पे बोलो डोंट डोंट like make minus minus c value random, not just 1 and 5. एक्चुअली वो रैंडम इस तरीके से कर दी, लाइक तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉट विथ डॉट रैंडम, just just a random number will work, just a just a hard coded random number will work. So yep, that will take some time, थोड़ा सा टाइम लगेगा and it will eventually do for you. And जल्दी यहाँ पे accept बटन आ जाएगा and then we'll accept. Let's go. So that should do the job for us, guys. Is actually doing, you can see. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये पैटर्न आ चुका है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ समथिंग वी वांट। बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिड पैटर्न कंप्लीट। अब इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे एक डिव। सो बेसिकली आई विल से अगेन, आई विल से ऐड अ full screen fixed div. Full screen fixed div, should I go for full screen fixed div? We can actually go for that full screen fixed div with top 0 and left 0 and right two big text fields, at the center with first field being the biggest and second field smaller than that. That's great. Now if I accept that, so you can see it's giving me biggest text field and smaller text field. अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ना, बीजी ब्लैक, उसको हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये सेंटर पे बना रहेगा, विच इज समथिंग वी वांट। ग्रेट। अब ऑब्वियसली यू कैन चेंज द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, सो लेट्स गो अबाउट दैट। तो अब मैं ना उनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ, जो हमें लिखना था वो कॉपी करना है। तो थॉमस वॉन्स और फिर कुछ पता नहीं जापानीज में लिखा हुआ है, बट वी कैन एक्चुअली गेट द टेक्स्ट, सो दैट्स नॉट द वरीज एंड वी कैन गेट दिस विच इज थॉमस वॉन्स। गो टू कर्सर, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। वेरी नाइस। एंड वी नीड दिस आई डोंट नो, मे बी दिस टेक्स्ट, जापानीज टेक्स्ट, तो हम वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल। और सो वी हैव दैट। अब हमें जो करना है विच इज़ H2 के अंदर ही ना, H1 या H2 जो भी है, H1 के अंदर ही हमें यहाँ पे SUP टैग ऐड करना है। SUP टैग, तो वी कैन से add SUP with R sign. Great. So we can select that. Let's move to Brave. मैंने सोचा भाई एकदम से बंद कैसे गया, एक्चुअली ठीक है। ऑलराइट, सो इट्स डूइंग गुड जॉब। नाउ मुझे यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, सो लेट्स गो फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है हेलवेटिका नाउ डिस्प्ले। या थैंक यू। सो दैट्स चेंज्ड। अब अगर आपको फुल स्केल चाहिए, आई एम सॉरी, तो यू कैन गो विथ अपर केस में भी, अपर केस, सो दैट विल गो अपर केस। 6 एक्सेल को हमने कर दिया 8 एक्सेल एंड ये जो जापानीज टेक्स्ट लिखा है इसको कर दिया 7 एक्सेल। 7 एक्सेल ज़्यादा हो जाएगा, 4 या 5 एक्सेल। 5 एक्सेल लुक्स गुड। या सो वी हैव दिस। अब लास्टली मुझे जो चाहिए वो चाहिए एक एलिमेंट डिव which is filled with we can say a basic div with decent padding
on top and bottom with a text field, with a text paragraph about a brand, about a brand called Thomas Vance. ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड अभी के लिए बोल देता हूँ, ठीक है. एंड एंड keep it centered, keep it centered with 3/4 width. Let's go. There you go. And it's right there, you can see. ठीक है, वो जस्ट नीचे उसके आ रहा है. अब फॉर मी द पैडिंग डिडंट वर्क एक्चुअली. PY8 बहुत ज़्यादा पैडिंग नहीं है ये. तो मुझे इसमें पैडिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए, सो वी कैन गो विथ लाइक PY96. सो दैट्स डिसेंट अमाउंट ऑफ पैडिंग. नाउ इफ आई वांट के टॉप पे रहे, तो फॉर दैट आई विल गिव इट रिलेटिव एंड आई विल मेक श्योर द Z इंडेक्स इज एक्चुअली वेरी बिग. तो ये टॉप पे रहेगा, ठीक है. एंड फॉर दैट केस that's looking good. That's looking good. I want to give it some by BG color as well. So let's go with that. या फिर एक काम करते हैं, उनकी वेबसाइट से BG कलर उठा लेते हैं. तो आई डोंट नो. अच्छा, बाय द वे इट्स फुल स्क्रीन, तो ठीक है फिर. लेट्स गो देयर. This is gonna be width full and we have height screen. And yeah, let's come back there and we can give any color of our choice, but हमें जो कलर चाहिए वो ये कलर है. Alright, so BG paste. And if we go there, we can see this. But yeah, and now text is gonna be 4 XL, and I want कि ये 3/4 width ले, which is something we are already taking. Very nice. Flex item center, justify center. Thank you very much. And यहाँ पे हम लोग इसे रखेंगे text black with एक चीज़ और करनी है, that is मुझे उसका font weight कम करना है. So I'll go with font. We can go with medium. Let's go. Medium तो already regular. Yeah, that's correct. And let's make this text black. तो मैंने already किया है, तो text black पर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उसके पहले text white लगा हुआ है. ठीक है, that's correct. Let's increase the leading. I'll go with leading 7, maybe leading 9, leading 10, 12. Nothing much happening there. ठीक है. मैं यहाँ पे लीडिंग देना चाहता हूँ 1.2 rems. 1.2 rems में मेरा काम नहीं हो रहा है. I'll go with anything with 3.2 rems. That's good. And 4 XL को मैंने किया 5 XL, which is quite big. I'll go with 4.2 rems. We can go with that, or we can make it not the centered, justify center, text center. We can keep it text left. Maybe, I'm not sure about it. देखना पड़ेगा. ठीक है. तो we have the registered sign now. यहाँ पे आ जाएगा अभी. चलो आ जाओ जल्दी. हाँ, ये नहीं चाहिए था एक्चुअली. मुझे यहाँ पे चाहिए था रजिस्टर्ड का साइन. सो आई गो लेट्स साइन. थैंक यू. वो मुझे यहाँ पे चाहिए. थैंक यू. द लास्ट. वेरी नाइस. ठीक है. सो दैट्स लुकिंग डिसेंट, आई वुड से. ग्रेट. अब मुझे ना इसको एनिमेट करना है. हाउ डू वी एक्चुअली एनिमेट स्टफ. तो लेट्स गो. तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट द एनिमेशन नाउ. फटाफट शुरू करते हैं. लेट्स गो. तो व्हाट आई वांट इज, यहाँ पे ये वाला जो कोड लिखा है, ये तो लिखा है हमारा जो लैनिस का कोड है, वो लिखा हुआ है. बट अब मुझे जो बताना है तुम्हें, या अब मुझे जो अब बताना है वो ये है कि आप कैसे एनिमेट करोगे. तो सबसे पहले लेट्स क्लोज दिस एंड वी हैव द ग्रिड हियर. वी हैव द ग्रिड. तो ग्रिड के अंदर हमारे पास कई सारे डिव्स हैं, सब में कोल क्लास है. तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ कोल क्लास को एक्चुअली
एक क्लास और देना चाहता हूँ, इसका नाम है एलएम, ठीक है, एंड साथ ही कोल। तो इससे क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओ ओ ओ शिट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैं इस पार्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, या थैंक यू, एंड आई गो देयर एंड आई से एलएम कोल माइनस एंड रिप्लेस ऑल। तो अब सब में एक क्लास आ चुकी है, एलएम 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 एलएम, सबके पास एक एलएम क्लास है विच इज़ गुड। नाउ विल गो हियर एंड यू कैन सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड सब पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो आई विल गो विद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल एंड आई एम टारगेटिंग एलएम। हर बार मुझे एक एक एलएम मिलेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी सैप, ओए जी सैप डॉट, डू आई नीड अ टाइमलाइन, यस एक्चुअली आई डू नीड। तो ये टाइमलाइन बन गई, ओके। अब मुझे एक साथ चलाना सारा कोड, एंड आई वांट के सबसे पहले मुझे एक बंदे को एनिमेट करना है बेसिकली, राइट। हम्म चलो फ्रॉम या टू रखा जाए, टू रखते हैं, चलो। तो वी टॉकिंग विथ, हर बार एक एक एलिमेंट मिलेगा, हर बार एक एक एलिमेंट मिल रहा है। हम्म तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट है ना, एलएम, वो डिव है, हमें सिर्फ डिव पे एनिमेट नहीं करना, डिव को आई बिलीव, जहाँ तक मुझे याद है, हमें डिव को मूव करना है और इमेज को स्केल डाउन करना है। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, तो लेट्स गेट द इमेज। तो लेट मी गेट द इमेज, आवाज़ आ रही है क्या? जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, लेट्स गेट द इमेज। माइक थोड़ा ठीक कर लें, हाँ। तो यहाँ पे मैं इमेज बाहर निकाल रहा हूँ, सबसे पहले तो एलिमेंट से इमेज बाहर निकाल ली, वेरी नाइस। एलिमेंट ये है हमारा, विच इज़ डिव से हमने क्या बाहर निकाल लिया, इमेज। इन केस यू डोंट नो, इन केस किसी को नहीं पता हो, तो आप क्वेरी सिलेक्टर किसी एलिमेंट पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे सारे एलिमेंट थे, उनसे एक एक एलिमेंट से मैंने इमेज बाहर निकाल ली, विच इज समथिंग विच आई हैव इन द इमेज वेरिएबल। नाउ आई वांट कि हम जीसैप से टाइमलाइन के थ्रू, जीसैप डॉट टाइमलाइन के थ्रू हम लोग एनिमेट करें स्टफ को, राइट। ठीक है, दैट could happen. You can get this guy in a TL and I can go with TL.2। सबसे पहले मैं पहली चीज़ एनिमेट कर रहा हूँ, which is image। तो इमेज को ये बोल रहे हैं कि स्केल करो ड्यूरेशन, ना आई डोंट वांट दैट, ना ये नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना है, लेट मी थिंक। मेरा इमेज ऊपर जाएगा एंड देन उसके बाद मुझे उसे एनिमेट करना है, ओके। तो यार एक काम करते हैं फटाफट जल्दी से, पहली चीज़ तो मुझे इमेज को एनिमेट नहीं करना अभी, सबसे पहले तो मुझे उसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेट करना है। तो लॉजिक ये है गाइस, लॉजिक ये है कि हर इमेज, जो भी वहाँ पे इमेजेस हैं, वो लेफ्ट साइड से छोटी हो या राइट साइड से, उसके लिए अपन लोग पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन निकाल लो। मतलब एक जी का टूल यूज़ करेंगे हम लोग, उसका नाम है जी डॉट यूटिल्स के अंदर इट्स अवेलेबल, उसका नाम है रैंडम, आई बिलीव रैंडम नाम है, या हम दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो -100 और 100 में से कोई भी एक वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। तो रैंडमली हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म इसकी वैल्यू मान लेते हैं, ओके। नाउ वी हैव एक्स ट्रांसफॉर्म विच इज समथिंग वी हैव गॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनिमेट करने से पहले उस इमेज को सेट कर रहे हैं कि भाई हमें इस इमेज का एक्स ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, तो वी आर सेटिंग ओरिजिन ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इमेज का। अब वो सेट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लिख रहा हूँ। तो आई एम सेइंग, बिल्कुल सही लिख रहा है ये तो, ठीक है। आई एम सेइंग कि जो भी वैल्यू एक्स ट्रांसफॉर्म की है, अगर वो वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, मतलब माइनस में है, ठीक है। अगर वो लेस देन ज़ीरो है, कहने का मतलब माइनस में है, तो फिर मुझे वैल्यू चाहिए ज़ीरो। तो मुझे एक्स ट्रांसफॉर्म मैंने क्या सेट कर दिया, ज़ीरो सेट कर दिया, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। नहीं तो मुझे चाहिए 100%, which is something I'll offer here, yeah। So that is what I gave। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेट हो जाएगा उसका, कि लेफ्ट साइड होने वाला है या राइट साइड होने वाला है, आई बिलीव सो। लेट्स चेक हमारी जी सैप इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। जी सैप इज़ नॉट, बिकॉज हमारे पास जी सैप नहीं है, कूल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड जी सैप सीडिंग, लेट्स गो, ओए ऐड जी सैप सीडिंग, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है।
सो नाउ वी हैव द GSAP शुड वर्क नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी इमेज पे आता हूँ बेसिकली यहाँ पे या किसी पर भी, तो प्रोबेबली सब पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेट हुआ होगा। आई डू बिलीव ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 100% 50%, एंड अगले पे भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेट हुआ होगा 0% 50%। या सो सबका अलग अलग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेट हो चुका है, ठीक है, दैट्स करेक्ट। नाउ अब हमें बस उस इमेज को एनिमेट करना है। चलो तो हमें चाहिए कि वो स्केल कर जाए 0, एंड ईजिंग हमें कोई नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट इस पे ईजिंग रहती है। और हमें अब बताना है कि कब से चालू करना है। तो स्क्रॉल ट्रिगर सबसे पहले तो स्क्रब ट्रू विच इज़ बेसिकली विच मीन्स कि हाँ, जब हम स्क्रॉल करेंगे तब ये होगा, राइट। और ये सब अच्छा, बाय द वे हमारा स्क्रॉल ट्रिगर को पहली चीज़ चाहिए ट्रिगर। तो हमारा ट्रिगर जो है वो है जब एलिमेंट पहुंचेगा टॉप पे के टॉप पे, जब उसका टॉप पे पहुंचे, और एंड चाहिए जब बॉटम टॉप पे पहुंचे, राइट। एंड आई थिंक दैट शुड वर्क। या फिर वी कैन से इमेज, कम ऑन, व्हाई इट्स हैपनिंग all at once. Maybe we can say start, and we can say start. I'm not sure, वैसे वैसा लगता तो नहीं कि ये चलेगा या जो कि नहीं चल रहा है। I think it's not working because हम लोगों ने gsap dot register plugin नहीं किया scroll trigger, we haven't included the cd in for it, so add scroll trigger cdn, there you go, great. So now, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, add scroll trigger cdn guys, let's go। तो फटाफट अपन एक्सेप्ट करेंगे इसको, थैंक यू। आदत कर रहा हूँ अभी, आदत डल रही है धीरे धीरे इसके साथ काम करने की। अच्छा, बाय द वे इफ आई रिमूव दिस गाय, या इट विल स्टिल वर्क। येप येप येप, डन, डन एंड डस्टेड। इस वक्त तक हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक तो बन चुका है। द ओनली प्रॉब्लम इज राइट नाउ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वो अभी तक सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि वो स्लाइड नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट कि वो स्लाइड भी करें तो यू कैन से, अच्छा बाय द वे ये स्टार्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वी वांट कि हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ करें, और तीसरा भी हमें एक ही साथ कराना है, तो हम उसमें भी स्टार्ट देंगे। तो यहाँ पे हम एलिमेंट को मूव करा रहे हैं, एंड वी वांट कि वो मूव करे, तो x% जो है वो मैं दे रहा हूँ x ट्रांसफॉर्म के बराबर, एंड ईजिंग नन दे दूँ क्या, ईजिंग नन दे दूँ क्या, या फिर मैं ईजिंग दे रहा हूँ लेट्स से पावर 4, ठीक है, एंड पावर 4 डॉट ईज इन आउट लेट्स से, ठीक है। एंड again I want this scroll trigger to be, yeah, working, so let's go। I want कि हमारा जो ट्रिगर है ना वो इमेज है, एंड वो कब से शुरू करे, जब उसका टॉप पेज के बॉटम पे आ जाए, और ख़त्म कब हो, जब उसका बॉटम पेज के टॉप पे आ जाए, विच इज़ करेक्ट आई बिलीव। वी कैन गो विद दिस, yep ये मूव हो रही है, यू कैन सी। नाउ इफ़ यू डोंट वांट कि एकदम से मूव हो जैसा भी ये लग रहा है, तो यू कैन रिमूव ईज एंड आउट पार्ट, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सटल इफेक्ट होगा, एंड और वी कैन से ईजिंग नन, सो या दैट विल डू द जॉब बेटर। अच्छा, अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इमेजेस उस साइड भाग जा रही हैं, तो उसको हैंडल कर सकते हैं बहुत इजीली। हम लोग यहाँ पे आएंगे, एंड हम ग्रिड को कहेंगे कि भाई देखो बात ऐसी है, एनीथिंग गोज आफ्टर यू, सो प्लीज़ आप उसको ओवरफ्लो हिडन कर देना। या दैट्स वर्किंग जस्ट परफेक्ट एज इट शुड बी। ऑलराइट गाइस, एक चीज़ और, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इसे रिएक्ट में। तो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि आप रिएक्ट में कैसे चीज़ों को कर सकते हो, एंड इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विथ हाउ वी कैन क्रिएट थिंग्स द सेम थिंग इन रिएक्ट। तो मैं फटाफट बताऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं आपको एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, प्रोसेस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बस इसे रिएक्ट में कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। लेट्स गो। चलो तो फिर शुरू करते हैं जल्दी फटाफट। एक चीज़ और विच इज़ रिएक्ट के साथ आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल पे मैं टर्मिनल पे नहीं, स्क्रीन पे मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। तो सी डी डेस्कटॉप,
इज़ व्हाट वी नीड। अब रिएक्ट ऐप बनाने के लिए हम लोग वीट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास वीट नहीं है तो आप खरीद लो, मार्केट में आती है, क्रीम कहलाती है वीट। बाल निकालने के लिए काम आती है, मज़ाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे वीट सर्च करेंगे एंड हम लोग पहली वेबसाइट ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जाएँगे, यहाँ पे थोड़ा-सा करेंगे स्क्रॉल और अपन को मिलेगा ये कमांड। इसको करो कॉपी, कॉपी करके लाओ यहाँ पे पेस्ट करो और फिर उसके बाद एंटर मार दो। और ये बोलेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो हम कहेंगे लेनिस। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। रिएक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट एंड आई विल गो विथ सीडी लेनिस, लेनिन्स। वेरी नाइस एंड npm इंस्टॉल। तो इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है अप एंड रनिंग। चलो भाई जल्दी हो जाओ, प्लीज़ समझा करो, लेट हो रहा है दोस्त, प्लीज़। हो रहा है, सच में हो रहा है। एंड अब हम इसको वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं या फिर कर्सर पे ओपन कर सकते हैं। तो आई एम गोना ओपन इट इन कर्सर, सीधे कर्सर में आपको मिलता हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पे कर्सर पे आ चुके हैं, लेट मी ओपन दिस। सो डेस्कटॉप पे लेनिन्स एंड जस्ट ओपन दैट। ग्रेट, तो नाउ वी हैव दिस थिंग विद अस, वेरी नाइस। एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक पैनल खुला हुआ है, ठीक है छोड़ देता। तो कुल मिला के अब हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है। तो एसेट्स को डिलीट करेंगे बिकॉज वी डोंट नीड इट। ऐप डॉट सी एस एस डिलीट कर दीजिए, अगेन यू डोंट नीड इट। ऐप डॉट जे एस एक्स में ये जो लिखा है हटा दीजिए, रेफ सी करेंगे ताकि हमारे पास बेसिक कंपोनेंट आ जाए। मीन जेएस में जो लिखा है ठीक है चलेगा। एंड आई डोंट नीड वीट कॉन्फिग, आई डू नीड, आई कैन से। एंड इट्स टाइम कि हम स्टार्ट करें, लेट्स गो। तो यहाँ पे npm run dev and that will start the vtap, so we'll have it running on our browser। तो ब्राउजर पे फटाफट चलेंगे एंड we'll go with localhost 5173 and that will show up the app। great, now what we need is जो index.css में लिखा है उसे हटा दीजिए एंड अब हमारा एप्लीकेशन वाइट स्क्रीन पे दिखेगा, बेसिक जैसा दिखना चाहिए था। सो index.html के अंदर what I'll do, I'll have the cdn, जो कि एक सही तरीका नहीं है जो भी मैं लिखने वाला हूँ, बट टेलविंड आई थिंक आपको पता होगा टेलविंड सीएसएस कैसे लगाते हैं वीट में। इन केस नहीं पता है तो आप फ्रेमवर्क गाइड्स पे जाइए, वीट वाला कमांड फॉलो कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम इन दैट। सो अभी मैं सीडीएन यूज कर रहा हूँ फॉर दैट। ऑब्वियसली दिस ट्यूटोरियल इज नॉट अबाउट कि आप कैसे टेलविंड सीएसएस वीट में यूज करते हो। ओके ओके ओके, मतलब ओके अंग्रेजों वाला ओके बोल रहा था, ठीक है ठीक है। चलो तो अब हमें क्या करना है, अब अगली चीज जो हमें करनी है दैट इज सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करना है एंड उसके अलावा व्हाट एल्स, वी जस्ट नीड टू एनिमेट। तो ठीक है, फिर चलो फिर शुरू कर देते हैं, लेट्स गो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेनिस कैसे ऐड करते हो उसके बारे में कहानी चालू करते हैं। तो लेनिस, लेनिस थोड़ा सा नीचे आएंगे, कम ऑन लेनिस वेयर आर यू। ये तो वेबसाइट खुल गई दिस वन। एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले लेनिस को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए npm i लेनिस। तो npm i लेनिस, that's about it, and then we just need to import the Linux on the top, so we'll do that। and इसके अलावा अब हमें जो लाइन लिखनी है वो ये कोड है, तो we can write it। by the way we need the css file as well, so we can include this css file from index.html again, ठीक है ओके। या फिर आप ये अपनी फाइल खुद की CSS में लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हो अपनी JS फाइल में। ऑलराइट, इसके अलावा आप जो करोगे दैट इज आपको ये कोड चाहिए, तो हम ये कोड लिखेंगे हमारे यूज इफेक्ट में। तो ओवर हियर यूज इफेक्ट एंड देयर वी गो, पेस्ट, दैट्स अबाउट इट। सो अगर इस वक्त ये डिव काफ़ी बड़ा साइज में होता जो कि अब मैं इसे बनाने वाला हूँ, तो क्लास नेम इट गोज विथ ऑफ फुल हाइट ऑफ एटलीस्ट 300 VH, which is something जो मुझे चाहिए, and this goes BZ Zinc 900, thank you। and if we go with that, it's not running, okay। if we go with those values, I can't see anything, why is that? console use effect is not defined, okay that's because क्योंकि import नहीं हुआ है, thank you, that should work now। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे तो स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है, राइट। इन केस आपको लगता है कि नहीं हो रही है तो भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप मतलब झूठ कैसे बोल सकते हैं, मतलब सच में हो रही है, यू कैन ट्रस्ट मी विद दैट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कर्सर का इस्तेमाल वापस से करूँगा, यहाँ पे कर्सर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये AI टूल है जिसमें मैं कमांड के या कंट्रोल के साथ अपने कमांड्स लिख सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग ऐड 3 divs with full width and
height of 100 VH in Tailwind CSS. Great. So we have them. You can see red, green and blue. And अगर आप देखेंगे तो ये smooth scrolling चल रही है properly, right? So this is how you can um, deliver the same thing, same smoothness in React. अब अगर आपको सेम प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो अभी मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन कर रहा हूँ विच इज़ बेसिकली मेरा पिछला प्रोजेक्ट which is this guy. I'll copy the I'll copy this div. I'll copy this div and we'll take it to another window. Probably where do we have it? Do we have it? Actually, looks like I need to open it again. ठीक है. So now what we can do, हम लोग यहाँ पे हमारा कोड लेकर आएंगे. तो बेसिकली दिस गाय एंड वी कैन चेंज ऑल द क्लास थिंग. यहाँ पे जितनी भी क्लास दिख रही हैं आपको इन सबको चेंज कर देंगे हम लोग क्लास नेम से. सो वी कैन से क्लास को रिप्लेस करो क्लास नेम से. Replace all of those. Thank you. So that is one thing which is resolved. Now another thing is JSX element image has no corresponding closing tag. Okay, ठीक है. तो हमें closing tag चाहिए. ठीक है. Let's go for that. So if I self close this guy, does that works? Yep, that works perfectly. So we can say इन सारों को select करो जितने भी ALTs हैं सारे select हो गए, right? Let's go at the last and let's put the slash. Just a second and let's put the slash. ठीक है. एक extra यहाँ पे लगा हुआ है, so we'll remove it. And for me, this is fixed, but एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो डबल डिजिट के एलिमेंट्स हैं उनमें इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे AI का ही इस्तेमाल करेंगे एंड आई से जितने भी हैं मेक श्योर दैट इमेज टैग क्लोजर्स. ठीक है, लेट्स गो. So it will take some time and eventually we'll have those results. I'll accept it. Thank you. So yeah, that's up and running. But yeah, we're doing good job there. And looks like it should work. So I'll start the app and we'll go to Brave and we'll actually close this guy. Let's go to Brave again. फटाफट चालू करते हैं localhost 5173. Now we are unable to see anything and that is because why? I believe the style prop expects a mapping from style. Okay, there's some problem. A div app. What's the problem? किसी में स्टाइल ओके ठीक है, समझ गया. ये बेसिकली स्टाइल टैग का इशू है, ये जो स्टाइल फील्ड लिखी हुई है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई से let's take everything and I'll say make style, make inline style work in JSX. Let's go. So that will fix everything for me. There you go. It's gonna take some time, but eventually it's gonna fixed. Accept. Thank you. So yeah, we can see the page, but we are unable to see the images, and that is because क्योंकि images यहाँ पे हमने public में add नहीं किए, so we need to add those images. Now, do we have that panel? Open folder, Linus, open. I need to get the images, right? And for that part, let's reveal it in Finder. We can take this image, we can go there and we can go inside the public and we can paste those images right there. Great. So
Yeah, that looks good to me. बढ़िया. And if I load this up, right. So now we have the images in the public folder. So that should work now. Let's go and let's start. So we are able to see those images. अब ये properly नहीं आ रही है. Why is that? क्योंकि वो CSS वाला कोड हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, right? So we can always have this index.css and uh, we can say add grid um, distribution grid, add grid minus minus r and minus minus c code for distribution. Basically not this one, but we can ask over here. या फिर एक काम कर सकते हैं ना यार, हमने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना वो कोड, तो हमने तो ऑलरेडी कोड लिखा है ना, तो एक काम करते हैं अपन उसको निकाल लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं न्यू विंडो ओपन करो, लेट्स ब्रिंग दैट कोड. So we have it here inside this guy. Just copy that, come here, and let's go to index.css and paste. That is it. So we have done the job, and we can import index.css. That should do the job for us. Yes, it's working just perfectly. Very nice. Now we need to write the gsap code. तो gsap कोड अब हम लिखेंगे. लेट्स गो. तो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको यूज gsap को. तो लेट्स गो यूज gsap. पहली वाली डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे, डॉक्स एंड लर्निंग, तो नीचे आएंगे, प्रोबेबली हमें ये लाइन देखने को मिलेगी. सो जस्ट कॉपी दैट, पेस्ट, इंस्टॉल करिए gsap react एंड gsap भी इंस्टॉल कर लेना. तो npm इंस्टॉल gsap एज वेल. ओके कूल. तो अप टू डेट बेसिकली उसी से शायद इंस्टॉल हो जाता है, राइट? एंड npm run dev. बढ़िया. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अगर आपको कभी भी gsap यूज़ करना है, तो बेसिकली अब आपको यूज़ करना पड़ेगा यूज़ gsap. यूज़ इफेक्ट की जगह यूज़ gsap. ओके, तो आई गो हियर एंड आई से यूज़ gsap and let's go there. Now I need to put my code here in this panel. So I believe we have two windows. Yes, there's another window. Now in the script.js, अच्छा एक चीज़ और, हमने Linux इंस्टॉल किया है. स्क्रॉल ट्रिगर आई बिलीव हमने इंस्टॉल किया है क्या? डू वी हैव स्क्रॉल ट्रिगर? स्क्रॉल ट्रिगर प्रोबेबली आ गया होगा. स्क्रॉल ट्रिगर हाँ बिल्कुल आया है, ठीक है. सो वी कैन एक्चुअली यूज इट. लेट्स गो. आई गो देयर एंड आई आस्क कि मुझे ये वाला कोड चाहिए, राइट? सो जस्ट कॉपी दैट. तो हर एलिमेंट के लिए फॉर ईच हर बार एक एक एलिमेंट चलेगा एंड वी कैन राइट this code. So just copy that and we'll go there and let's paste it and let's see how it goes. So basically इसके पहले मुझे बस एक चीज़ लिखना ज़रूरी है. gsap dot register plugin scroll trigger. Let's see how it goes. So there's a problem, I believe. gsap is not defined. Okay, and that is because क्योंकि gsap को सच में define नहीं किया है. All right. Now there's another problem. Scroll trigger is not defined. Okay, cool. So we have scroll trigger here and we need to bring it. Scroll trigger. Let's bring it. Now that should work. Yep. So now it's working in React as well. This is how you can move forward. Snaps on the top and then it reduces to 0. Great. Great. So this is how you can do the same thing in React. And हमने इसे HTML, CSS and React दोनों में कवर कर लिया है. और अब चलते हैं फाइनल आउटरो की तरफ. लेट्स गो. ग्रेट गाइस, तो हमने बिल्ड कर लिया जो हमें बिल्ड करना था. इट वर्कड एफर्टलेसली. एक नंबर, मजा आ गया साहब. तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जाके कमेंट करो कि एक नंबर पढ़ाया भैया. प्लीज लाइक करो वीडियो को, समझा करो बात को. चैनल का नाम है शेरियंस कोडिंग स्कूल. मुंह उठा के सब्सक्राइब करो उसको प्लीज, समझो बात को. अच्छा एक चीज और प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो. हम लोगों ने
इस जैसा और इससे भी तगड़ी लेवल की चीज़ें पढ़ाई हुई हैं फ्रंट एंड डोमिनेशन में। Sherians.com पे हमारा कोर्स है फ्रंट एंड डोमिनेशन। अगर आपको लगता है कि वो बाय करना चाहिए तो प्लीज़ आ जाओ, मुँह उठा के वहाँ पर साथ में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि 2 दिन बाद आ रहा है, उसका नाम है स्क्रॉल ट्रिगर, वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे होंगे। सो चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ ज़बरदस्त काम करते हैं। लेट्स मीट देयर।